Afternoon all. Today we are going to discuss the topic states of matter. So let's start. States of matter. Matter exists in 3 states. Okay? आज हम लोग देखेंगे that matter के कितने states होते हैं. Okay? So मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं. ओके, एज यू ऑल नो दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये 3 स्टेट्स हैं मैटर के. ओके, मैटर कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ दिस स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर. कोई भी मैटर होता है या कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसका कोई ना कोई तीनों में से एक स्टेट तो होता ही है. ओके, तीनों में से कंपलसरी कोई एक स्टेट तो मैटर का होता ही है. ओके, the state of matter depends upon the arrangement of molecules which are held together by force of attraction. Okay, so मैटर है, ठीक है, उसका स्टेट कैसा है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पे. ठीक है, जो मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से उस पर डिपेंड करता है दैट मैटर का स्टेट कौन सा है. ओके, आई नो इट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. सो हम लोग आगे जैसे एक एक स्टेट लेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा दैट सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, एंड गैसियस का. ओके, सो हम वन बाय वन एक एक स्टेट हम लोग देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज सॉलिड. ओके, 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. तो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं सॉलिड. इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सॉलिड मटेरियल में क्या होता है, उसके जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं और हेल्ड टुगेदर, एकदम साथ साथ में होते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हो दैट एकदम टाइटली पैक होते हैं और एकदम पास पास में होते हैं, और उनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज वो पास पास में हैं उसके मॉलिक्यूल्स. ओके, दे डू नॉट हैव स्पेस टू मूव अराउंड. उन मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस ही नहीं होती है मूवमेंट करने की. ओके, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं. हैंस सॉलिड आर हार्ड, हैव फिक्स्ड शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम. इसकी वजह से, इसी की ही वजह से जो सॉलिड मटेरियल होता है वो एकदम हार्ड होता है, उसका शेप भी एकदम फिक्स्ड होता है और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है. ओके, सॉलिड क्यों इतना हार्ड होता है? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स एकदम कैसे हैं, टाइटली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर. ओके, सॉलिड के एग्जांपल्स तो कितने सारे हैं, जैसे कि इरेजर है, पेंसिल है, बैग है, ठीक है, ग्लास है, विंडो है, ये सारे सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड मैटर हैं. उनका शेप भी फिक्स होता है, वो बहुत ही हार्ड होते हैं और उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं और हेल्ड टुगेदर, साथ में होते हैं. ओके, सो ये है सॉलिड. नाउ नेक्स्ट है लिक्विड. इन लिक्विड the molecules loosely packed and the force of attraction is not as strong as in solids. Okay, अभी लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग. लिक्विड में क्या होता है, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हो दैट लूजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो एकदम सेपरेट हैं. ठीक है, थोड़े वो लूजली पैक्ड हैं. देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दैम ड्यू टू विच द मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड. ओके, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी खाली जगह होती है. एम्प्टी स्पेस मीन्स खाली जगह होती है, सो उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स मूव कर पाते हैं. ओके,
लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, जिस वेसल में डालो उस जैसा शेप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मिल्क लिया, मिल्क आप ग्लास में डालोगे तो उसका शेप अलग हो जाएगा लिक्विड का, अगर आप जग में डालोगे तो उसका शेप अलग हो जाएगा, बट उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने 500 ml मिल्क ग्लास में लिया तो आपने जग में डाला तो फिर 1 लीटर हो गया मिल्क, ऐसे नहीं। वॉल्यूम डेफिनेट, वॉल्यूम सेम ही रहता है बट उसका सिर्फ शेप चेंज होता रहता है। ओके, दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर्स, वो कंटेनर्स जिस कंटेनर्स में आप डालोगे उसका वैसा शेप हो जाएगा। ओके, आप पिक्चर में देख सकते हो लिक्विड जो मैटर होता है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट यहाँ पे आपको दिखाई गई है। ओके, सो 2 स्टेट हमने स्टडी कर लिए, सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट स्टेट इज गैस। In gaseous, the molecules are very loosely packed and move around freely. गैसेस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम लूजली पैक होते हैं और वो इजीली मूव अराउंड कर सकते हैं फ्रीली। आप पिक्चर में देख सकते हो बहुत ही अलग अलग होते हैं, ठीक है, बहुत सेपरेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होगा वो एकदम नेग्लिजिबल, मतलब होगा ही नहीं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम होगा ही नहीं, बिकॉज वो दूर दूर होंगे। ओके, अगर 2 चीज़ें दूर दूर होती हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है? नो। ओके, दस गैसेस कैन फ्लो इजीली एंड फिल अप ऑल द स्पेसिस दे गेट। गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। गैसेस का कोई भी फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। ओके, सो हियर द 3 states of matter are over here. So हम लोग अभी देख रहे हैं, हमने आज देखा 3 states हमने स्टडी किए। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सो टुडे वी एंड आवर सेशन हियर। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट हो तो लेट मी नो। Okay, so today we end our session here. Thank you.